और उत्तराखंड में कल रात वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला और ये वही रिजॉर्ट है जिसमें पुलकित आर्य का था, जहां अंकिता भंडारी का यहां पर काम वो करती थी। 18 सितंबर से लापता अंकिता की हत्या का गुनाह पुलकित ने कबूल कर लिया है। इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस कोटद्वार कोर्ट जा रही थी, तभी रास्ते में लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और तीनों आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी। महिलाओं का फूटा गुस्सा। पुलिस का लाठीचार्ज। रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। ये भीड़ अंकिता के आरोपियों का खुद इंसाफ कर देना चाहती है, तभी तो भीड़ ने पुलिस की उस गाड़ी को घेर लिया जिसमें अंकिता की हत्या के आरोपी बैठे थे। महिलाओं के हाथ हत्या के आरोपियों के गिरबान तक पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन खाकी की लाठी ने उन्हें दूर कर दिया। खाकी वाले बेटी की रक्षा तो नहीं कर सके, लेकिन यहां कानून की रक्षा करने के लिए जरूर मुस्तैद थे। मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य है, लेकिन आम लोगों का गुस्सा खास शख्स के रिसोर्ट पर भी फूटा। जिस रिसोर्ट में अंकिता काम करती थी, उसमें भी लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। हंसती मुस्कुराती चुलबुली 19 साल की अंकिता भंडारी वनतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर से वो लापता थी। पिता अपनी बेटी की तलाश में इधर से उधर भटकते रहे। रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने भी खाना पूर्ति की, लेकिन पिता को बेटी का मुंह देखना अब तक नसीब नहीं हो सका। 19 तारीख शाम 6 बजे जब घर से चला, तब से इतना परेशान हूँ मैं। दौड़ा भागी इधर उधर इतना परेशान कर दिया प्रशासन ने, मुझे पटवारी ने अलग परेशान किया। उसके बाद वो तो ऐसा हुआ कि मेरे पौड़ी से जो बंदे हैं और हमारी जो ग्राम सभा सिकोट और प्रधान लोग जो पहुंचे वहाँ, उन्होंने पूरी हमारा सहयोग दिया। मामला तूल पकड़ा तो पुलिस ने पुलकित आर्य को उसके दो साथियों अंकित और सौरभ के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। शुक्रवार को ऋषिकेश से अंकिता की तीनों हत्या के आरोपियों को पुलिस कोटद्वार लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में गंगापुर गांव के पास लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। आरोपियों की पिटाई कर दी, गाड़ी तोड़ दी। मजबूरन पुलिस को लाठी चार्ज कर हालात काबू में करने पड़े। इस दौरान एक महिला और एक पुलिस वाला भी घायल हो गए। किसी तरह से पुलिस आरोपियों को बचाते हुए कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुलजिमों को लेके जाया जा रहा था। यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं जिन्होंने उस गाड़ी में अटैक किया, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और मुलजिमों के साथ मारपीट करने की कोशिश की है। पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों ने पहले तो अंकिता की हत्या को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने सब कुछ कबूल कर लिया। तीनों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उन्होंने ही अंकिता को चीला नहर में फेंका है। हालांकि अभी तक अंकिता की डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है। पुलिस एसडीआरएफ के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 आईपीसी लगाई गई है, क्योंकि बॉडी अभी नहीं मिली है। दूसरा, इन्होंने साक्ष्य छुपाने के लिए उसको मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। और अभी हम लोग चीला नहर में बॉडी की तलाश करवा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। अंकिता ने 28 अगस्त से ही पौड़ी गढ़वाल के इस वनतारा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी शुरू की थी। 18 सितंबर से वो लापता हो गई और फिर उसकी हत्या की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि रिसोर्ट में चल रही गड़बड़ी को लेकर अंकिता और पुलकित के बीच विवाद चल रहा था। 18 सितंबर को पुलकित अपने दोस्तों सौरभ और अंकित के साथ अंकिता को लेकर ऋषिकेश गया और वहीं विवाद बढ़ने पर पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता की हत्या की खबर मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने रिसोर्ट में तोड़फोड़ की।
रात होते होते रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चल गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या के अय्यासी का ये अड्डा था। ये है वनंतरा रिजॉर्ट। आप देख सकते हैं इस पे प्रशासन का बुलडोजर चला है और ये प्रशासन का बुलडोजर चला है भारी जनता के दबाव के बाद में। जिस हिसाब से पूरे उत्तराखंड में लोग आक्रोशित थे, उसके बाद मुख्यमंत्री ने रात में ही आदेश दिया और रात 12 बजे यहाँ पे प्रशासनिक अमला पहुंचा, साथ में जेसीबी मशीन पहुंची और इस वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। ये मेन एंट्रेंस है इस रिजॉर्ट का। बताया जा रहा है कि वर्षों से पुलकित आर्या यहाँ पे अय्यासी का अड्डा बनाए हुए था और यहीं पे अंकिता आर्या काम करती थी और उसकी हत्या की गई है। इस घटना के बाद से लोग इतने ज्यादा उद्वेलित हुए थे पूरे शहर में, न सिर्फ ऋषिकेश में बल्कि पूरे उत्तराखंड में, कि उसका असर अब देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है और इसके बावजूद भी प्रशासन का जेसीबी मशीन अभी भी इस रिजॉर्ट के बाहर में खड़ा है। विवाद बढ़ा तो अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में दिखे। मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए धामी ने राज्य के सभी रिसोर्ट की जांच के आदेश दे दिए हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही धामी ने अंकिता के परिजनों को इंसाफ का भरोसा भी दिलाया है। बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम करेगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच करने का दावा कर रही है। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि रिसोर्ट की आड़ में कौन सा गैर कानूनी काम चल रहा था, जिसका अंकिता विरोध कर रही थी और जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।